बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एग्रीमेंट मिस्टेक टेस्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। अ, बेटा, आप इसको देखें ज़रा। और सबसे पहले तो मैं आपसे वन बाय वन इसकी करेक्शन करवाऊंगा, ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेंट रहें। जी। अ, बेटा, शशि, आप ज़रा इसको देखिए मेरी बहना। क्वेश्चन नंबर 1 ने बेटे, इसको ज़रा करेक्ट करें बेटा। आप इसको कैसे करेक्ट जी करते हैं? सर। जी। योर पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड माई थिंकिंग। जी, क्या आ जाएगा इसका? इज आएगा सर। जी। आमिनल, बताइए क्या बहना आपके नजदीक क्या है करेक्शन इसकी? जी सर, पॉलिटिक्स क्योंकि आईसीएस वाले सारे सिंगुलर कंसिडर होते हैं तो इज ही आएगा। अच्छा, ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा, इसकी जो करेक्शन आनी है वो पता कौन सी आनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर। अब उसकी वजह पूछे कि आर क्यों आएगा। बेटा, जनरल रूल क्या है? आईसीएस पे एंड होने वाले नाउन्स जो कि सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को शो करते हैं, जो कि सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को शो करते हैं। जैसे बेटा इसमें आ जाते हैं हमारे पास, मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है बेटे। बेटा देखें, अगर आईसीएस पे एंड होने वाले वर्ड से पहले कोई आर्टिकल आ जाए, द आर्टिकल आ जाए या पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर ये बेटे प्लूरल हो जाता है। जैसे हम एक और एग्जांपल भी इसकी ले सकते हैं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इज इट क्लियर? बेटा, अगर तो आईसीएस पे एंड होने वाले वर्ड से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल नहीं आता, तो ये वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा। अगर इससे पहले कोई डिटर्मिनर लग गया, तो फिर ये नाउन क्या हो जाएगा? ये प्लुरल हो जाएगा। जी विनाल, मैंने क्या बताया बेटे? प्यार ने बताया कि अगर आईसीएस से पहले वो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को बेसिकली शो करता है, और अगर आर्टिकल लग जाए या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो तो फिर जो है वो उसके वो आर लगता है क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, और अगर ना लगे तो फिर उसको सिंगुलर कंसिडर करते जी हैं। शशि, क्या बताया बहना मैंने आपको? जी सर। सर मैं वो पहला वाला रूल देख रही थी, लेकिन अगर पॉलिटिक्स जो है इससे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाए तो फिर इसके बाद जो है वो आर लगेगा, लेकिन अगर इससे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव ना हो तो फिर इज आएगा। बेटे, पोजेसिव एडजेक्टिव के अलावा एक और वर्ड गुड़िया मैंने बताया, आर्टिकल द। क्या कहा? जी। आर्टिकल आर्टिकल द। भी आ जाए तो फिर भी हमने क्या करना है? ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। आर्टिकल द आ गया या पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो आईसीएस पे एंड होने वाला वर्ड प्लूरल हो जाएगा। अदरवाइज अपने सेंस में क्या होगा? ये सिंगुलर होगा। इज इट सिंगुलर। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा ये? बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। सेकंड सेंटेंस पे आइए जरा। इसको किसने पहला सेंटेंस करेक्ट किया? जी मिनाहिल, सेकंड सेंटेंस पे आओ बेटा। Every trade and every industry of men and women, however, has its technical school with adorn and research work. जी, So every trade and every industry of men and women has its technical school. यानी आप इसका कौन सा हैव लेके आना चाह रही हैं? जी गुड़िया। शशि, आप क्या कहती हैं बहना? इसका आपके नजदीक कौन सी करेक्ट आंसर है? जी शशि। Every trade and every industry of men and women
हैव। हैव। इट्स अब देखो बेटा, टेक्निकल स्कूल विद एडोन एंड रिसर्च वर्क। देखो बेटा, अब मैं आपके कहने पे जरा देखो। चलिए सपोज आपने करेक्ट आंसर दी इसकी हैव को, जी हम सर। हैव को ले लेते हैं। ठीक है। अगर हम्म। हैव आ गया तो आप हम्म। इस पोजेसिव एडजेक्टिव का क्या करोगे, इट्स का। देखिए ना, एवरी ट्रेड एंड एवरी इंडस्ट्री ऑफ मैन एंड वुमेन हैव इट्स, तो इट्स का क्या करोगे फिर मिनाहिल? बिल्कुल। सर हैज का है, मैंने हैज होगा। जी, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारा हैव नहीं बनता, वो हमारा हैज बनता है। बेटा समझ रहे मेरी बात को? इसमें जो करेक्ट आंसर हमारी आएगी वो है, क्योंकि बेटे अगर आप हैव लगाते हो ना, तो फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट वर्ड है वो सिंगुलर है। और वैसे भी एक और तीन चीजें बेटा आपने यहाँ पे नोटिस करनी सेंटेंस में। एक तो बेटे जहां भी एवरी का वर्ड आ जाए ना, ये हमेशा माइंड में बिठा लें। एवरी सिंगल प्लेस पे आ जाए या डबल प्लेस पे आ जाए, उसके बाद आने वाला नाउन और पर जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर आना है। उसके बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन क्या आना है, वो हमेशा सिंगुलर आना है। देखो बेटे, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आ गया और प्रोनाउन भी क्या आ गया, वो भी सिंगुलर आ गया। समझ आई आप लोगों को ये पॉइंट? जी। जी सर। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। जी ससी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहना। जी सर। आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज is a large sum of the work you are going to undertake. जी बेटे, आपने अगर ये जो भी वर्ब लगाएंगे आप उसकी लॉजिक भी साथ बताएंगे। जी। जी जी बहना, इसको करेक्ट कीजिए। सर, क्योंकि a large sum of आया है तो इससे पहले हम is लगाएंगे, आर नहीं। यानी आप कहते हैं सम, ये इंडिकेट करता है किसको, अमाउंट को जी। इंडिकेट करता है, किसको शो करता है, अमाउंट जी। को इंडिकेट, यही कहना चाह रही है अमाउंट। ना? उससे पहले आप जी कहती सर। हैं कि हमारा इज आता है। जी आप जी जी सर। मिनाहिल बहना, आप क्या कहती हैं? सर अमाउंट है तो उसको सिंगुलर ही हम, इसलिए फिर हम यूज करेंगे तो इज ही आएगा शायद। जी बिल्कुल। बेटे अमाउंट को शो करने वाली यूनिट वो मुझे बताएंगे कौन कौन सी 4 यूनिट्स मैंने बताई थी, कि अगर वो यूनिट्स आ रही हैं तो आपका जो सेंस होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जी बताइए मिनाहिल, वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं? सर अमाउंट था, टाइम था। 1 मिनट, इसमें हम लिख लेते हैं ना। अमाउंट, वेट, डिस्टेंस और लेंथ। लेंथ लेंथ ऑफ टाइम। ऑफ टाइम। बेटा जब ये आ जाते हैं ना वर्ड्स, इनको शो करने वाली यूनिट्स जो हैं वो हमेशा अपनी सेंस में क्या होती हैं, वो अपनी सेंस में हमेशा सिंगुलर होती हैं। अब देखो बेटे, इसकी एग्जांपल भी मैं नीचे दे देता हूं ताकि ये रूल आपके, मेरे बच्चों, ये रूल आपके रिपीट होते जाएं। जैसे हम यूं कहेंगे कि $10 इज नॉट अ बिग अमाउंट। क्लियर हो गया बेटा? दूसरा सेंटेंस है मेरे बच्चों, उसके बाद आ गया आपका 80 किलोस किलोस इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ठीक है। तीसरा आ गया बेटे आपका 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन, हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है बेटा 5 मिनट्स डजेंट सीम लॉन्ग टू वेट, आ गया। बेटा यहाँ पे जो कोई भी
अमाउंट को शो करने वाला यूनिट, वेट को शो करने वाला यूनिट, डिस्टेंस को शो करने वाला यूनिट, लेंथ ऑफ टाइम को शो करने वाला यूनिट। वो बेशक अपनी फॉर्म में प्लूरल हो, वो अपनी सेंस में हमेशा सिंगुलर होता है, वो अपनी सेंस में हमेशा सिंगुलर होता है। तो बेटे यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगी वो आपकी कौन सी आएगी, वो इज होगा करेक्ट आंसर इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, वो हमारे पास इज आएगा। इज अ क्लियर? बेटे ये क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. जी। 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 नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेंटेंस। ये किस बच्चे ने करेक्ट किया था जी? उसके बाद आ जाए नेक्स्ट 4 सेंटेंस पे आ जाए। जी मेरी बहना, जरा सेंटेंस नंबर 4 पे आ जाए आप। कौन किसने करेक्ट करना है जी? शशि आपकी बारी है। से मेरी है, नो जी। स्टूडेंट नो जी टीचर सर। वाज प्रेजेंट। हम्म। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वाज प्रेजेंट। नोट आप ये वॉज के। जी शशि आप बहना क्या कहती हैं, व्हाट डू यू से? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर was no student and no teacher was present. मतलब वो अक्यूमुलेट नहीं हो रहे, वो तो माइनस हो रहे हैं ना। योर आंसर इज करेक्ट। देखिए बेटा, अगर आ जाता है ना आ टीचर एंड आ स्टूडेंट, फिर वार आना था। जब नो आ गया, निगेट हो रहा है, तो इसका मतलब नो स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट नहीं है, है। एंड नोट टीचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इट मीन्स देयर इज नथिंग। वहां पे कुछ भी नहीं, इसलिए जो करेक्ट आंसर इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारे पास वाज आएगी। इज इट क्लियर? आप जरा इसकी वजाहत बताएं कि मैंने इसकी वजाहत आपको क्या दी इसके करेक्ट होने की। मिनाहिल जरा, गुड़िया इसको मेरी बहना जरा एक्सप्लेन करो, मैंने इसकी वजाहत क्या दी आपको? फिर आपने कहा है कि अगर जो है वो बेसिकली एब्सेंट है, नो स्टूडेंट नो टीचर, तो इस वजह से वो हम वॉज यूज करेंगे। लेकिन अगर वो प्रेजेंट होते तो वो बेसिकली ऐड होते, स्टूडेंट एंड टीचर, तो फिर वर्ड आता। जी बिल्कुल, अगर यानी वो अगर मौजूद होते तो वो ऐड होने थे, प्लस होने थे। ठीक है, क्योंकि ये वहां पर है नहीं है, तो इसका मतलब वो वाइप आउट हो रहे हैं। तो अगर दोनों चीजें वाइप्ड आउट हैं तो इसका मतलब वो एग्जिस्टेंस ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते वो वहां पर। जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो क्या वो होंगे, क्या वो नो को शो करेंगे, यानी कुछ भी नहीं वहां पर। इसका मतलब वहां पर क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। जी बेटे थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट किसका सेंटेंस है जी? जी सर। जी मेरी बहना। the the women know things that may। सर ये द है ना, दे या द है? दा, देव, हाँ, ये दे है बेटा। द द women know things। ठीक है। they women know things that you men will never understand। बेटा देखो यहां पर ना सुनो, चलें पहले आप मैं आप लोगों से ले लूं डिस्कशन, फिर उसके बाद इसको करते हैं जी। बताइए, हरिया प्लीज। जी सर। सर मुझे ये करेक्ट लग रहा है। जी। जी मिनाहल आप? फिर दे नहीं आना चाहिए, विमेन नो थिंग्स दैट यू मेन विल नेवर अंडरस्टैंड, दे वुमेन नहीं होगा। बेटा यहाँ पे इसको जरा गौर से सुनिएगा जरा, अब आप करेक्शन खुद कर लेंगे। ये दो ग्रुप्स के दरमियान गुफ्तगू है, दो ग्रुप्स के दरमियान गुफ्तगू है, बोलने वाले और सुनने वाले। यहाँ पे सुनने वाला कौन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है। बोलने वाला कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आई फर्स्ट आई, पर्सन। तो आई की आई प्लूरल क्या होती? वी वी। तो यहाँ में मैन के लिए वो यू, मर्दों को सुना रही है वो, जी। कौन वी कह रही आएगा। है? वी वी में। वी। नो। इज ए क्लियर? बात की समझ आई? वी, जी सर। वेमेन। यस सर। क्योंकि हम औरतें जानती हैं, हम औरतें जानती हैं उन चीजों के बारे में, दैट वो चीजें, यू मैन जो तुम मर्द, विल नेवर अंडरस्टैंड, तुम मर्द जो कभी भी नहीं नहीं समझ सर। पाओगे। जी।
शशि क्लियर हो गया बेटे? जी सर, हो गया। जी मिनाइल, आप मेरी लेकिन बहना। सर जी। समझ क्या आ रहा था कि यहाँ पर किसके दरमियान बात हो रही है या क्या? वो तो बेटे आपने, गुड़िया देखो मेरी बहना, ये जो टेस्ट मैं आपके ले रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस प्रैक्टिस का मकसद क्या है? यही चीजें है ना मेरी बहना, कि आपको टेस्ट करवाने का, ये प्रैक्टिस करवाने का पर्पस ही यही है कि आप लोग जो हैं इन चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, कि बेसिकली यही तो बेटे टेक्निक है आपके टेस्ट की, आपकी डिस्कशन की, कि चीजें आपकी ग्रिप में हैं। जी अब आप बताइए बेटे, आप मिनाइल साहबा, या आप। हम वी सिर्फ हम जो आपने वी का है वो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डिस्कशन हो रही है। डिस्कशन हो रही है बेटे, देखो ना आप सुनो। अब वो कहती है कि हम औरतें जो जानती हैं, तुम मर्द कभी वो नहीं समझ सकते। कौन कह रहा है? बात करने वाला किसको कह रहा है? सुनने वाले को। बात करने वाला, अगर आप मिसाल के तौर पर, बेटे में नाहिल, आप और फॉर एग्जांपल आप और ये बहना ससी दोनों बात कर रही हैं, आप अपने ऑपोजिट, आपके सामने मर्द हैं या क्लास फेलोज हैं, तो अब आप जमा से का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कहेंगी? वी वेमेन। यस सर। इज इट क्लियर? वी वेन नो थिंग्स। हम जो औरतें, जब आप वी वेमेन कहेंगे, आप अपनी और ससी की बात करेंगी। वी वेमेन नो, हम वो औरतें जानती हैं जो तुम लोग मर्द लोग नहीं जानते, तुम जो मर्द लोग नहीं जानते। बेटा समझ, मिनाइल समझ आई इसकी? यस सर। क्लियर हो गया मेरी बहना? जी सर, थैंक यू। जी दैट्स ओके। जी नेक्स्ट आपका किसका सेंटेंस किसका बनता है जी? ये सेंटेंस किस बच्चे का, आप दोनों में से? सर मिनाइल का बनता है। मिनाइल, जी मिनाइल। जी मिनाइल बनाओ, बना ये सेंटेंस नंबर आपका 6 है। It was John and her who came here last night and kept on knocking at the door. हम्म। जी It was John and her. It was अगर हम ना करें लिखें, because John and her who came here last night and kept on knocking at the door, ये से मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। जी शशि बहना, शशि बहना। जी सर। जी इट गुड़िया। वॉज जॉन एंड हर, इट हम्म। वॉज जॉन एंड शी वेरी गुड, हु केम शाबाश, हियर। वेल डन। यानी इट इज की एक्सप्रेशन के बाद, मिनाइल सुनो गुड़िया, इट इज के बाद बेटे अगर प्रोनाउन आएगा ना, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आना है। जैसे इट इज आई होता है, इट इज मी इनकरेक्ट है, तो यहां पे क्या आएगा? इट इज आई आएगा, मी जो होगा वो क्या होगा? वो इनकरेक्ट है। इट इज आई। और बेटा जब इट इज आई आ जाए, इट इज शी आ जाए, इट इज ही आ जाए, इट इज दे आ जाए, इट इज वी आ जाए, तो बेटे उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। मनाहिल मैंने क्या बताया? जैसे अगर इट इज शी इट इज आई आ जाए तो बेसिकली डिफाइंग क्लॉज का आना शर्त हो। अब देखिएगा दोबारा, इस सेंटेंस को देखिए। बेटा जी जी सर। मैंने, मेरी बहना, मैंने ये बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जो यहां पे आ जाएगा हमारा, जी बेटे, इट इज के बाद, ये बात अपने माइंड में बिठा लें। इट इज के बाद देखिए नाउन भी आता है। नाउन का तो नहीं ना होता कोई सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, नहीं ना होता। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का होता है ना। तो बेटा इट जी इज या इट वाज की एक्सेप्शन के बाद अगर आपका प्रोनाउन आएगा, तो वो कौन सी केस में आएगा? वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो इसकी करेक्शन मेरे बच्चों क्या आएगी आपके पास? इसकी करेक्शन आपकी आएगी, वो देखें,
ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसकी करेक्शन आएगी आपके पास। वो इट इज जॉन एंड शी आएगा। क्या आएगा? जॉन एंड शी। जी शशि, इसको एक्सप्लेन करिए, मैंने क्या पॉइंट बताया बेटे। सर आपने कहा है कि इट इज या इट वॉज के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। वो जैसे सब। इट इज आई, इट इज शी, इस तरह। जी, यानी अब आप बताइए मनायल, मैंने क्या बताया बहना? मनायल, सर कि जिससे इट वाज और इट वर के बाद सब्जेक्टिव केस इट में वाज, ये सुने आएगा आप तो। मनायल, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। आप अपने आप को ज़हनी तौर जी पे सर। तैयार करें ना कि सीखना है। बेटे पहले नंबर पे तो एक्सप्रेशन क्या होती है? प्रेजेंट में तो इट इज होती है, पास्ट में तो इट वाज होती है, वर और आर नहीं आता। मनायल रिपीट करो मेरी बात को, मैंने क्या कहा। सर कि इट इज और इट आर के बाद जो है वो सिर्फ नहीं समझ आई मुझे। मेरी बहना दो ही एक्सप्रेशंस होती हैं, या इट वाज जी होती है। सर। क्या होती है? इट वाज होती है, ठीक है। या इट या वर होती है। एक्सप्रेशन इट इज होती है। जी सर। बात की समझ आई? अब देखें जी बेटा, सर। या एक्सप्रेशन इट इज होती है, या मेरी बहना एक्सप्रेशन होती है इट वाज। ठीक है। इसके बाद बेटा हमेशा क्या आता है? शी। इसके बाद बेटा आई आएगा। इसके बाद मेरी बहन है, हमेशा वी आता है। इसके बाद ही आता है। इसके बाद शी आता है। इसके बाद दे आता है। ठीक है। जी सर। इसी तरह इटवास के बाद ये केस आएगा, इनके बाद जो है वो आप ये देखें। इसके बाद क्या आएगा? प्लस डिफाइनिंग क्लॉज। प्लस डिफाइनिंग क्लॉज आएगी। डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, प्लस डिफाइनिंग क्लॉज। बेटा बात की समझ आई आपकी? जी सर। यानी इट इज आई और इट वाज आई के बाद आई आता होता है, वी आता है, ही आता है, शी। इसके बाद मी नहीं आएगा, अस नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, दम नहीं आएगा। और उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज आना है। डिफाइनिंग क्लॉज आपको पता है, या हु के साथ आएगा, या दैट के साथ आएगा, या विच के साथ आएगा। इज इट क्लियर? अब आ जाओ जी सेंटेंस सर। 6 की तरफ। मिनाइल, यहां पे क्या लिखा है? इट वाज जॉन एंड हर हु अब केम हियर लास्ट। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? ये देखो। हर में से तो इट वाज जॉन एंड शी होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटे? यस सर। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? जी शशि बहना, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपका? जी सर। चले, अब नेक्स्ट सेंटेंस किसका करेक्शन करने वाला था, किसने करेक्ट करना था? सर मेरा। जी करिए करेक्ट। इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर वॉज एबल। सर इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी आएगा या आफ्टर अ ग्रेट डिफिकल्टी? इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्ट, ठीक है ये एक्सप्रेशन, ये ठीक है। ठीक है। हम्म। दैट ईच ऑफ द ब्रदर वॉज एबल टू गेट डियर शेयर। सर फिर तो कोई गलत नहीं है कुछ भी। जी मिनाहिल, आप सेंटेंस नंबर 7 पे आ जाइए। इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स वाज नहीं आएगा, वर आएगा, एबल टू गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। चले ठीक हो गया, मैं बेटे करेक्ट कर देता हूँ। जी सर। बेटा इसकी करेक्शन क्या है मेरे बच्चों, जरा देखिएगा। अब आप लोगों को ना आज इसकी ना डिस्कशन की कदर भी पता चल जाएगी कि इसकी कदर क्या है। मैं चाहता हूं कि ये यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे ही यहाँ जरा। पर हिस्स आएगा। तो ओ। मैं, इज इट क्लियर? अब सुन ले क्या है। अब ये रूल क्या है वो सुनो मेरे बच्चों। ईच ऑफ एवरी वन ऑफ
वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, एनी वन के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने क्या बताया? एनी वन के बाद प्रेपोजिशन का, सॉरी, एनी वन के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने ऑफ लिखना है तो फिर आप एनी वन नहीं लिखेंगे, आप एनी लिखेंगे। शशि मेरी बात को सेकंड कीजिए, मैंने क्या बताया? सर आपने कहा है कि ईच ऑफ इन सब वर्ड्स के बाद ऑफ ऑफ आएगा, लेकिन अगर आपने एनी वन लिखा है तो फिर ऑफ नहीं आएगा। फिर ऑफ नहीं आएगा। अगर एनी के बाद ऑफ लिखना तो आपको क्या करना पड़ेगा? वन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक हो क्या बेटा? इनके बाद ना, ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद आपकी नॉन फ्रेज क्या होती है, सुन लो। इनके बाद आपकी जो नॉन फ्रेज होती है ना मेरे बच्चे, हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? नॉन फ्रेज प्लूरल होगी। लेकिन इनके बाद जो आपकी वर्ब होगी ना, वर्ब जो होगी ना बेटा, वो हमेशा सिंगुलर आएगी। और इसके बाद जो पोजेसिव, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा ना बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना, वो भी क्या आएगा? वो भी हमेशा सिंगुलर आएगा। बात की समझ आई इसकी? अब देखो अब आते हैं हम टेक्निकलिटी की तरफ। ईच ऑफ आ गया बेटे? आ गया। इसके बाद नॉन फ्रेज आपका आ गया प्लूरल, आ गया। वर्ब आपका सिंगुलर आना है, आ गया सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर आ गया बेटे। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे उसने मिस्टेक की हुई थी, ये नहीं आएगा। आप इसको जरा मुझे रूल को रिपीट कर दीजिए मनाइल, आप क्या समझिए मेरी बहना? तो आपने कहा है कि अगर वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ ऑफ आ रहा है, लेकिन अगर एनी एनी वन के साथ ऑफ लगाना है तो वन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में बताया कि उसके साथ जो नाउन फ्रेज आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। और जो पोजेसिव एडजेक्टिव साथ यूज होगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। जी। शशि आपको भी समझ आ गई ये बात की जो मैंने समझाई बेटे? जी सर, आगे। एक और चीज आप जेहन में रखिएगा बेटे, जब इधर ऑफ आता है ना मेरे बच्चों, इसके बाद हमेशा टू की, उसके बाद आपका क्या आना है? एनपी आना है, और फिर वो आएगा, प्लूरल आएगा। इसके बाद भी क्या आएगा? नाउन फ्रेज प्लूरल। टू आएगा। उसके बाद बच्चों नॉन फ्लेज आपका क्या आना है? वो प्लूरल आना है। यहाँ पे ये रूल मैंने क्या बताया है, शशि जरा रिपीट कीजिए। सर ईदर आपने ऑफ, बताया है हाँ जी। कि ईदर ऑफ टू या फिर नीदर ऑफ टू के बाद जो नाउन फ्रेज है वो हमेशा प्लूरल होगा, और उसके बाद वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो भी सिंगुलर होगा। जी मेरी बहना, मैं रिपीट करता हूं। मैंने ये आपको ये सिखाया है कि बेटे ईदर ऑफ के बाद हमेशा टू आता है, नेदर ऑफ के बाद भी हमेशा टू आता है। नॉन फ्रेज तो प्लूरल आना ही आना है। क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने मिनाहल, मेरी बात को सेकंड करो। किसे ईदर ऑफ के बाद भी टू आने हैं और नीदर ऑफ के बाद भी टू आने हैं, और जो नाउन फ्रेज है वो तो प्लूरल ही आएगा। नॉन फ्रेज तो वो प्लूरल, देखो आपने यहां पर, देखें आपने एवरी वन ऑफ नॉन फ्रेज प्लूरल दे दिया। लेकिन अगर अपने आइदर ऑफ या नीदर ऑफ को करना ना, इसके बाद टू का वर्ड भी इजाफी तौर पे आएगा। शशि आप समझ आई मेरी बात की? सर ये बात फिर से रिपीट करें, आपने क्या कहा? बहना, मैंने ये कहा है कि ईच ऑफ के बाद आप देख रही हैं ना, ईच ऑफ, जी। ईच ऑफ के बाद क्या आ गया है? ईच ऑफ के नाउन बाद आपका, फ्रेज। आपका नाउन फ्रेज प्लूरल आना है, वर्ब सिंगुलर हम्म। आना है, पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आना है।
ठीक है। हम्म। एवरी के बाद भी ऐसे ही होना है। और बेटा वन ऑफ के बाद भी ऐसे ही आना है। वन ऑफ के बाद भी ऐसे ही आना है। और यहां पर भी ऐसे ही आना है, ये जो आपने ये देख रहे हो साहब। लेकिन इसमें दो चीजें ब्लिंक कर रही हैं यहां पर, दो सेंटेंसेस में। बाकियों की सब की फॉर्मेशन सेम है। सिर्फ आइदर ऑफ नीदर ऑफ में लफ्ज टू जो है ना वो एडिशनली यूज होने। जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। मिनाइल क्लियर हो गया बहना? यस सर। जी। अब आई सेंटेंस हिट द मेजोरिटी ऑफ, जी प्लीज। जी, किसकी बारी है भाई? The majority, the majority of email users is upset about the increased span. तो ये होगा the majority of email users are upset about the increased span. मेजोरिटी ऑफ रेस्ट ऑफ a lot of fraction portion percentage। जी, आपने देख लिया ये वर्ड, मैं बोल्ड कर देता हूं। मेजॉरिटी ऑफ रेस्ट ऑफ लॉट ऑफ फ्रैक्शन पोर्शन परसेंटेज। बेटा अगर कोई भी सेंटेंस इन वर्ड्स फ्रेजेस के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो वर्ब है ना वो ऑफ फ्रेज के मुताबिक होगा, यानी ऑफ के फौरन बाद आने वाली फ्रेज। जैसे मैं कहता हूं ना, टू थर्ड्स ऑफ द फील्ड इज स्लैश आर अंडर वाटर। तो मेरे बच्चों मैंने कहा है अगर फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा बनेगा? वो ऑफ फ्रेज बन जाएगा। या 21% ऑफ बुक्स इज स्लैश आर पेपर बैक। तो बेटा यहां पर क्या आएगा आपका? अगर आपकी परसेंटेज आ जाए तो आपका जो वर्ब है वो किसके मुताबिक आएगा? वो ऑफ फ्रेज के मुताबिक आएगा। हम्म। ठीक है। और करेक्शन क्या आ जाएगी आपकी? आर आ जाएगी। ठीक हो गया? यहां पे आ जाएगी इज आ जाएगी, आर इनकरेक्ट हो जाएगा, इज इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखो मेरे बच्चों, यहां पे मेजॉरिटी का वर्ड आ गया है, तो आपका ऑफ फ्रेज कौन सा बन रहा है? ईमेल यूजर्स। ईमेल यूजर्स। तो करेक्शन कहां पे लगेंगे? जी, सर इसकी जगह आ रहेगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इज स्लैश आ। आर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? आर आ आर। गया। इज आपका क्या होगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जी। आप बताइए जरा गुड़िया, आपको बहना आप बताएं, आपको मिनाइल समझ आई इसकी? यस सर। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ना जी सर। आपका? जी। जी अब आ सर। जाता है मैं नहीं है, जी प्लीज। जी सर। Many a child dream about becoming famous one day. हम्म। Many a child dreams about becoming हाँ जी। famous one day. मैनिया के बाद, मैनिया के बाद आपका नाउन, वर्ब सिंगुलर होगा या नाउन भी आपका सिंगुलर होगा। आपका वर्ब, आपका प्रोनाउन क्या होगा? वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आएगा आपका? ड्रीम स्लैश ड्रीम्स। ड्रीम्स। करेक्ट आंसर इज ड्रीम्स। जी। जी, आप बताइए बहना, समझ आई आपको गुड़िया? मिनाइल समझ आई इसकी? यस सर। जी। लास्ट जी सेंटेंस। सर।
Never before so many people have been out of work as today. जी, Sir, इसमें never before have so many people been out of work as today. नेवर बिफोर, Have so many people या फिर never before so many वेरी गुड। people. uh, ये इन्वर्जन है आपका। नेवर बिफोर इन्वर्जन हो तो एडवर्बियल के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेवर बिफोर हैव सो मैनी, सो मैनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क एस टुडे। जी, इज इट क्लियर जी? जी बेटा बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया Yes, आप sir. लोगों के? जी जी सर। sir, हो गया। सो थैंक यू वेरी मच जी। कल इंशाल्लाह 2:30 बजे फिर आपका जो है ना वो डिस्कशन है T3 की। ठीक है, कल हमने क्या करना है, इंशाल्लाह 2:30 बजे हमारी T3 की जो वो डिस्कशन होगी।